अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि हमको ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते हैं, लेकिन ये मुर्दे क्यों दिखाई देते हैं, मरहूम लोग आपके ख्वाब में क्यों आते हैं, इसकी कुछ किस्में होती हैं। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। वो 3 किस्में क्या हैं? नंबर 1, दिल के ख्यालात। दिल के ख्यालात जैसे कि आप समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ में कि हम लोगों ने बैठ करके बात की, कभी किसी मरहूम की बात चल गई, डिस्कस कर रहे हैं मरहूम के ऊपर। अब क्या हुआ कि हम उसी रात में अपने बिस्तर पर जाकर के सो गए और हमें फिर वही ख्याल आए, यानी मरहूम हमारे ख्वाब में आ रहे हैं और वही हमें दिखाई दे रहे हैं, कभी परेशान हाल में तो कभी सही हाल में। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा, लेकिन ये दिल के ख्याल होते हैं। यानी कि जैसा हम ख्याल करते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, वही हमें रात में अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि ये दिल के ख्याल हैं। नंबर 2, शैतान की तरफ से भी ख्वाब आते हैं। यानी कि शैतान अपनी फितरत से तो बाज आएगा नहीं, वो तो उल्टी सीधी चीजें ही माइंड में लाता है। तो उसी तरह के हमें ख्वाब भी आ जाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई लोग किसी मुर्दे को गमगीन हालत में देख रहे हैं, मुर्दे के साथ में जुल्म हो रहा है, कहीं पे इंसान खुद फांसी लगा के मरा जा रहा है, कोई सुसाइड किए ले रहा है, तो फला शख्स किसी का मर्डर किए दे रहा है। इस किस्म के भी आपको ख्वाब आ सकते हैं, तो ये शैतान की तरफ से भी होते हैं। तीसरा, अल्लाह की तरफ से। तो ये 3 जो हैं ख्वाब की किस्में होती हैं अल्लाह, लेकिन किस्मों के साथ साथ आज के जमाने के हिसाब से कुछ कंडीशंस भी ख्वाब की होती हैं, वो भी जान लेना बेहद जरूरी है। नाज़रीन, कुछ लोग एंजाइटी पेशेंट होते हैं, यानी कि टेंशन के सताए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो वो जब वो रात में लेटते हैं तो उनको उल्टी सीधी चीजें ही दिखाई पड़ती हैं ख्वाब में, टेंशन की वजह से। टेंशन के पेशेंट को भी ये कुछ मैथमेटिक भी समझना जरूरी है, साइंटिफिक चीज को भी समझना जरूरी है, जो कि इलाज से भी ऐसे वसवसे आना और ऐसे ख्वाब आना खत्म हो सकते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जब हो जाता है तो भी ऐसे ख्वाब आ सकते हैं। और एक कंडीशन है कि पेट की खराबी से, पेट की गर्मी से भी साइंसदान लोगों ने और डॉक्टर्स की टीम ने इस बात को माना है। डॉक्टर्स लोगों का ये रिसर्च है कि जब पेट खराब होता है तो भी हमें बहुत डर सा महसूस होता है, हमें डरावनी चीजें ख्वाब में आ सकती हैं। तो ऐसे में नाज़रीन इकराम, ख्वाब की ताबीर को बिल्कुल ठीक ठाक बता पाना ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अब ये ख्वाब हमको किस वजह से दिखाई पड़ रहा है, ये वसवसा है या ये शैतान की तरफ से है या अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस बात को समझ पाना। लेकिन नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ताबीर को जानते हैं और वो अलग अलग तरह से कंडीशन के हिसाब से आपको ताबीर बता देते हैं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि वो किस वजह से है, ये 100% आप जान लें। ज्यादा ख्वाब की कंडीशंस को समझने की कोशिश ना करें, ज्यादा उसको माइंड ही ना करें। मेरे हिसाब से माने तो इस चीज को ज्यादा माइंड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप तसल्ली के लिए कुछ समझना चाहते हैं या तसल्ली, अपने दिल की तसल्ली के लिए, अब हम अपने दिल को भी सुकून, हमारा दिल भी सुकून में आ जाए अगर हमने अपने किसी मरहूम को परेशान हाल में देखा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो नाज़रीन इकराम, अगर आप किसी अपने मरहूम को परेशानी की हालत में देख रहे हैं तो उनके लिए आप सदका कर सकते हैं। सदका वैसे भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सदका तो वैसे भी जायज है। आप उस मरहूम के लिए सदका कर दें। और अगर कोई बुरा आप ख्वाब देख रहे हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, नमाज की अदायगी करें, कसरत से नमाजें पढ़ें। इस तरह के अगर वसवसे ख्यालात या ख्वाब आपको आ रहे हैं तो आपको तौबा करना चाहिए और अपनी रब की बारगाह में नमाजों की कसरत करना चाहिए, खूब खूब नमाजें पढ़ें। साथ ही साथ अगर कुछ अच्छा अगर देख रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस आप इतना करें, बाकी बहुत ज्यादा ख्वाब को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, लास्ट में मैं बस ये कहूंगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चाहें तो बेल आइकन को दबा दें। हो सके तो हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सब के लिए सदक़े जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।